पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। चुनाव हो और भला पाकिस्तान की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर पीओके पर राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी पर जिसमें उन्होंने पीओके के भारत में विलय को लेकर बड़ा बयान दिया था, उसी बयान पर अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उसके पास भी परमाणु बम है जो हम पर गिरेंगे। अगर रक्षा मंत्री ऐसा कह रही हैं तो ऐसा कीजिए, हम रोकने वाले कौन होते हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। पूछ में कल अटैक हुआ फिर से, कैसे देखते आप? मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। दरअसल बीते महीने अप्रैल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनने के लिए कहेंगे। चिंता न करें, पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहाँ के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहाँ जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफ़ी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ़ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूँ। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। पीओके को लेकर अक्सर मोदी सरकार संसद से सड़क तक हुंकार भरती रही है। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओडिशा दौरे में पीओके को भारत का हिस्सा बताया था। बता दें कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों की मदद से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।